कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, जिसमें अंबाला सीट से कुमारी सैलजा, सिरसा से अशोक तंवर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की बात करें, ललित नागर को वहां से अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। तो बता दें, ये लिस्ट जारी की गई है 6 लोगों की, यानी 6 नाम जो है इन पे फाइनल मोहर लग गई है। और कुछ ही देर पहले जो है ये अनाउंस किया गया है कि ये 6 लोग जो है 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें अंबाला से कुमारी सैलजा है, सिरसा से अशोक तंवर है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी और गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव और फरीदाबाद से ललित नागर जो हैं वो चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतरेंगे। जुड़ रहे हैं हरीश चोपड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हरीश जी, 6 कैंडिडेट जो है उनकी लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, आपको शायद मालूम होगा। अंबाला से कुमारी सैलजा, सिरसा से अशोक तंवर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव, फरीदाबाद से ललित नागर को टिकट दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी है 3 सीटों को छोड़ करके, 2 सीटों को छोड़ करके। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक शैलजा का सवाल है, ये लगभग प्रत्याशी ही था कि वो अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक अशोक तंवर का सवाल है, वो भी उसी इलाके में अपने सिरसा में शुरू से सक्रिय रहे हैं, उनका वो एक तरह से गृह क्षेत्र है। यहाँ तक गुड़गांव का सवाल है, अजय सिंह यादव एक प्रभावशाली प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। और अब सवाल प्रत्याशियों के बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने थे या उनकी अपनी प्रतिष्ठा होने से कोई ताल्लुक नहीं रखता है इस चुनाव का। सवाल है कि चुनाव में जब ट्रायंगल मुकाबला है तो उस समय जो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो कांग्रेस किस तरह से कारगर करेगी। क्योंकि जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा का सवाल, वो भी अपनी परंपरागत सीट से हैं। और सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रायंगल मुकाबले में कांग्रेस क्या कुछ गेन कर पाएगी या नहीं। हमारे संवाददाता आलोक सांगवान भी जुड़ रहे हैं। आलोक, जानना चाहेंगे कि कुछ देर पहले लिस्ट जारी की गई है, इस बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 6 उम्मीदवार हरियाणा लोकसभा की जो 10 सीट है उनमें से सिर्फ 6 उम्मीदवार अभी घोषित किए हैं और 4 जो सीटें हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल और हिसार जो है वहां पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, मगर 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें अंबाला से कुमारी सैलजा को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से सिरसा से जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अशोक तंवर, उनको टिकट दिया गया है। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है। गुड़गांव से कैप्टन अजय यादव को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद से ललित नागर को टिकट दिया गया है। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो जाहिर तौर पर ये जो गुड़गांव की, क्योंकि पहले से इस बात की चर्चा थी कि कैप्टन अजय यादव पिछले काफी समय से लगातार, उनका अपना भी दावा था कि वो लगभग 2 साल से कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। और पार्टी के अंदर उन्होंने ये बात रखी भी थी। 9 तारीख को जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से गुड़गांव से तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर पार्टी ने उनकी उस बात की कंसिडरेशन की है। और यदि आप फरीदाबाद की बात देखेंगे तो ललित नागर को टिकट दी गई है, तिगांव से विधायक हैं, क्योंकि पहले ये संभावना थी कि कर्ण दलाल को या अवतार सिंह बढ़ाना को वहां से टिकट मिल सकती है, मगर पार्टी के अंदर किसी बात का विरोध ना हो, क्योंकि यदि अवतार बढ़ाना को वहां से टिकट दी जाती तो कर्ण दलाल नाराज होते और कर्ण दलाल यदि उनको टिकट मिलती तो अवतार सिंह बढ़ाना नाराज होते। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने बीच से एक रास्ता निकाला है और ललित नागर को टिकट दिया गया है। तो जाहिर तौर पर पार्टी उस जो सीट है, फरीदाबाद लोकसभा सीट है, उसकी जातीय समीकरण को साधते हुए कहीं ना कहीं ललित नागर को वहां से टिकट दिया गया है। और बाकी जो टिकटें हैं, क्योंकि उन पर पहले से इस तरह के कयास थे कि सैलजा, क्योंकि पिछली दफा उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, मगर इस बार उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी, तो अंबाला से उनको एक बार फिर से पार्टी ने उन पर आस्था जाहिर की है। और अशोक तंवर, क्योंकि वो कह चुके थे कि
वो सिरसा से ही चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर पार्टी ने एक बार फिर से उन पर आस्था प्रकट की है। और दीपेंद्र सिंह क्योंकि सिटिंग सांसद हैं और लगातार 3 बार जीते हैं, चौथी बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास किया है और रोहतक से उनको टिकट दी है। श्रुति चौधरी की क्योंकि पहले से कयास थे कि श्रुति चौधरी को टिकट दे सकते हैं, पार्टी ने एक बार ये जरूर था कि इस बात को लेकर किरण चौधरी से बात की गई थी कि पार्टी के सीनियर जो तमाम लोग हैं वो चुनावी मैदान में हो, मगर किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव जो है वो श्रुति चौधरी ही लड़ेगी। तो जाहिर तौर पर पार्टी ने उस बात की कंसिडरेशन करते हुए जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं वितरित की हैं और 4 जो सीटें हैं वो अभी भी पेंडिंग है, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल और हिसार। अब देखना ये होगा कि ये तमाम सीटें कब तक पार्टी घोषित करती है। जी, जानना चाहूंगी आपसे कि बाकी सीटों की अगर बात करते हैं तो कब तक उनके ऊपर जो है उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं, आगे की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए क्योंकि सीईसी की जो बैठक 11 तारीख को हुई थी, उस बैठक में जो कुरुक्षेत्र की सीट है उसको लेकर क्योंकि इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबरें मिली थी कि नवीन जिंदल जो है उन्होंने पार्टी के नेताओं को ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर पार्टी किसकी कंसिडरेशन करती है ये महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से सोनीपत को लेकर क्योंकि बार बार इस तरह की रूमर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से कैंडिडेट हो सकते हैं या फिर धर्मपाल मलिक या पार्टी की तरफ से और कोई सीनियर लीडर वहां पर चुनाव लड़ सकता है, तो जाहिर तौर पर ये जो तमाम संभावनाएं हैं इनके बीच में इस सीट को पेंडिंग किया गया है। और करनाल और हिसार जो सीट है उसको भी फिलहाल पेंडिंग रखा गया है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो है वो ये चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई को वहां से टिकट दी जाए, मगर पार्टी ये चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई वहां से बतौर उम्मीदवार उतरे। ऐसे में जो तमाम चीजें हैं उनके बीच में पार्टी एक बार फिर से उनसे बात कर सकती है और अपनी तरफ से निर्णय ले सकती है क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि सीनियर जो उम्मीदवार हैं वही पार्टी की तरफ से बतौर चुनावी मैदान में रहें। तो ऐसी स्थिति में कुलदीप बिश्नोई को पार्टी कंसिडर कर सकती है, मगर पार्टी ने क्योंकि इस सीट को अभी तक घोषित नहीं किया है। और करनाल सीट को लेकर क्योंकि लगातार जिस तरह की बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को उतारा गया है और अरविंद शर्मा क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से करनाल से, तो जाहिर तौर पर पार्टी के कुछ लोगों के वो संपर्क में थे, तो इस तरह की भी रूमर थी कि अरविंद शर्मा वापसी कांग्रेस में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसी स्थिति को भी पार्टी देख रही है। पार्टी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और पार्टी ये चाहती है कि नॉमिनेशन से पहले ये जो तमाम सीटें हैं यहाँ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि हरियाणा की 6 सीटों पर कांग्रेस ने फिलहाल अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।